हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे इस चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन सी पहले प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो पेशी ऊर्जा का। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? सूर्य को। ऊर्जा के सभी स्रोत में अंततः स्रोत सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन डी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी तीसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। आपको चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन बी चौथे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। ऑप्शन ए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए पांचवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, डेनमार्क को कहा जाता है। आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर डेनमार्क को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पवनों का देश। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी छठवें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी छठवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों,
सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 8वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 9वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है दोस्तों? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक है। ऑप्शन सी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 10वें क्वेश्चन का। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।